वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9, 10th, 11, 12 के लिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग निबंध लिखना बताऊंगी कि किस तरह से लिखा जाता है और साथ ही इस पूरे ही निबंध को पढ़कर भी बताऊंगी। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी औपचारिक, अनौपचारिक पत्र और सभी तरह के निबंध मिल जाएंगे। आप इन निबंधों को निबंध के रूप में भी लिख सकते हो और अपनी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल में भी लिख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है नारी और नौकरी अथवा आधुनिक नारी की दोहरी भूमिका, यानी कि दोनों ही टॉपिक्स के लिए एक ही निबंध लिखा जाना है। तो यहाँ पर मैं इसे पढ़कर बताऊंगी, पर वीडियो को स्किप नहीं करोगे, पूरी ही वीडियो ध्यान से सुनोगे क्योंकि एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेगी। लिखते वक्त आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर भी आपको इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इस निबंध को लिखना है। पॉइंट्स हैं, पहले बताओगे कि प्राचीन काल में नारी का रूप पूज्य और सम्मानजनक था। मध्यकाल में पतन अवस्था हो गई नारी की। आधुनिक काल में नारी का जागरण हुआ। आधुनिकता और नारी के बारे में बताओगे। फिर नारी की आर्थिक दशा बताओगे। नारी की नौकरी के अच्छे पक्ष बताओगे। परिवार की दशा बताओगे और लास्ट में संतुलन बता दोगे कि नारी ने नौकरी और परिवार में किस तरह संतुलन बनाए रख रखा है। पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास पर दृष्टिपात करने से हमें ज्ञात होता है कि हमें पता चलता है कि यहाँ महिलाओं को आदरपूर्ण स्थान दिया जाता है। आदरपूर्ण मतलब सम्मानजनक स्थान दिया जाता है। हमारे पूर्वजों का कथन था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्या कहा गया है कि प्राचीन भारत में अगर इतिहास को देखा जाए तो इतिहास से पता चलता है कि हमारे भारत में नारियों को, महिलाओं को आदरपूर्ण स्थान दिया जाता था। हमारे पूर्वजों का क्या कथन था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इससे स्पष्ट है कि भारतीय परिवारों में नारियों की महत्वपूर्ण स्थिति थी। यह संसार परिवर्तनशील है, यहाँ प्रत्येक क्षण स्थिति बदलती रहती है। नारी वर्ग की स्थिति में भी बदलाव आया। मुगल काल में नारी की दिशा गिरावट की ओर चली गई। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व यानी कि आज़ादी हासिल करने से पहले तक नारी जाति को शोषण का शिकार बनाया जाता रहा। कुछ समाज सुधारकों ने इनकी इस दशा के विरुद्ध आवाज़ भी उठाई थी। आज़ादी से पहले आधुनिक युग नवजागरण का युग है। विश्व भर में नारी स्वतंत्रता का युग चल रहा है। इसका प्रभाव भारत की नारियों पर भी पड़ा। गत 2 दशकों में नारी जागरण में यानी कि नारी के जागृत होने में या उनमें अवेयरनेस आने में काफ़ी प्रगति दृष्टिगोचर हो रही है। इसका अन्य कारण नारी शिक्षा का विकास भी है। आज की नारी आधुनिकता के परिवेश में जी रही है। वे अनेक समस्याओं के साथ संघर्ष कर रही है। सामाजिक समस्याओं के अतिरिक्त उसे आर्थिक यानी कि पैसों की तंगी से भी जूझना पड़ रहा है, इसलिए उसे नौकरी करनी पड़ रही है। वे इस प्रकार परिवार को आर्थिक संकट से उभारने का प्रयत्न कर रही है। नारी के नौकरी करने से जहां परिवार का जीवन सुखद एवं संपन्न बनता जा रहा है, वहां अनेक समस्याएं भी जन्म ले रही हैं। इससे उसके परिवार को वे सहूलियतें नहीं मिल पा रही जिनकी उससे अपेक्षा की जाती है। उसके बच्चे सहज स्नेह से वंचित यानी कि महरूम रह जाते हैं। परिवार के वातावरण में एक अनकहा तनाव व्याप्त हो जाता है। कई बार उसे गुंडागर्दी, बलात्कार एवं छेड़छाड़ का भी शिकार बनना पड़ता है। नारी की नौकरी के कई उज्ज्वल पक्ष भी हैं। इससे उसे आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उसमें आत्मविश्वास का संचार होता है। वे समाज में अपने दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वाह कर सकती है। इसके कारण अब उसे शोषण का शिकार नहीं बनाया जा सकता। अब इस पर दहेज लाने के लिए भी दबाव नहीं डाला जा सकता। नारी को नौकरी करते हुए सादा जीवन उच्च विचार पर अमल करना लाभप्रद होगा। नारी वर्ग को अपने अधिकारों के प्रति सचेष्ट होना चाहिए, पर कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। तो पूरा ही निबंध पढ़कर बता दिया है कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे।